हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए, इस बार इंडिया के हमने सोचा एक नैनीताल का ट्रिप मारेंगे। तो हम जा रहे हैं नैनीताल विद फैमिली और बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मेरा भाई है, भाभी हैं, मेरी सिस्टर है और मेरे जीजू हैं और बच्चे, मेरी मम्मी। हम सारे जा रहे हैं नैनीताल। और ये देखिए, अभी हम टोल क्रॉस कर रहे हैं। तो दिल्ली से निकलते ही और ये देखिए, बस हमारी ड्राइव जैसे ही शुरू हुई थी तो अनबू सो गया था कार में, क्योंकि हम सुबह ना 4 o'clock उठ गए थे मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में उठने के फिर बच्चे भी उठ जाते हैं और फिर इतना क्रैंकी हो जाते हैं ना। और जैसे ही हम उठे वैसे ही बच्चे भी उठ गए थे। तो बस जैसे ही कार में बैठे ना, थोड़ा सा दूर चले तो बच्चे सो गए थे दोनों। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही बढ़िया। मतलब इतना अच्छा वेदर हो रहा था और ये व्यू ना, मतलब मैं बहुत ही मिस करने वाली हूँ। और अभी भी कर रही थी दुबई के अंदर। मतलब ये व्यू तो नज़र नहीं आता ना इस तरह से, दोनों तरफ हरियाली, पेड़ पेड़ और इतनी अच्छी खुशबू जो आती है ना पेड़ की। मतलब इतनी मीठी मीठी खुशबू आती है जो पेड़ पत्तियों की, वो दुबई में नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे सारा आर्टिफिशियल प्लांटेशन है ना। तो इंडिया में नेचुरल प्लांटेशन है तो इसकी खुशबू एक अलग ही होती है, मिट्टी की खुशबू और ये पेड़ पौधों की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। हमने विंडो ओपन कर ली थी और मतलब एक फ्रेश एयर भी आ रही थी। और बस इसी तरह हम निकल दिए। और चलिए, आप भी व्यू का मज़े लीजिए। ये आ गए हैं हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, जो उसका जो एरिया है वो सारा एरिया था। और यहाँ पे बस पेड़ ही पेड़, दोनों तरफ घने जंगल हैं। और इस रास्ते से गुजरते हुए ना बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि अभी जो शेर है ना वो हमारी कार के आगे आ जाएगा। हालांकि दिन में आता नहीं है, लेकिन फिर भी ना डर सा लगता है, क्योंकि दोनों तरफ घने जंगल हैं। और मज़ा आता है लेकिन इस व्यू को देखते हुए ना। तो और देखिए गाइस, यहाँ पे ना पुलिस चेक पोस्ट था। तो यहाँ पे जिन लोगों का बुकिंग था ना, क्योंकि ये हॉलीडे इस तरह जो वीकेंड था ना, ये लॉन्ग वीकेंड था 15 अगस्त वाला। तो जिन लोगों का बुकिंग था उन लोग का ही कार को एंट्रेंस ये दे रहे थे। और जो लोग विदाउट बुकिंग आ रहे थे ना, जिनका कोई होटल में बुकिंग नहीं था, पार्किंग का बुकिंग नहीं था, तो उन लोगों को इन्होंने एंट्री नहीं करने दिया। इन्होंने बोला वापस जाइए अपने मतलब दिल्ली और जहाँ से भी आप आए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं होती है। इस तरह से जब कोई ऐसा स्पेशल हॉलीडेज आ जाती है ना, क्योंकि हर कोई प्लान करने लग जाता है कि हम जाते हैं घूमने। और ये जो हिल स्टेशन होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे हिल स्टेशन होते हैं। मतलब इनकी जो रोड्स होती है ना वो इतनी ब्रॉड नहीं होती हैं, छोटी छोटी रोड्स होती हैं। तो इतना ट्रैफिक ना वो कोप नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए जो पुलिस है ना वो सारी उनको वापस भेज रही थी, जिन लोगों की भी बुकिंग नहीं हुई थी। तो हम लोग की तो बुकिंग थी। उन्होंने हमसे पूछा कि आपका कौन सा होटल है और पार्किंग वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो हमने उनको बताया, फिर इसलिए उन्होंने हमको जाने दिया। मतलब इसी तरह से सारे जो भी टूरिस्ट आए थे उनसे चेक करके ही वो उनको जाने दे रही थी, क्योंकि जैम बहुत लग जाता है ना इन दिनों में। क्योंकि ये मतलब एकदम पीक हॉलीडेज आ जाती है ना, तो ज़्यादा भीड़ आ जाती है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं घूमने के लिए, इसलिए। तो देखिए, अब फिर चेकिंग करने के बाद जो आगे की रोड थी ना वो बहुत स्मूथ थी। और मतलब एक टाइम पे तो हमको बहुत जाम मिला और 1 आवर हम जाम में ही खड़े रहे, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग चल रही थी ना, इसलिए। और बस जैसे हमने एंट्री किया तो देखिए दोनों तरफ कितना अच्छा मौसम हो गया और बादल ही बादल नज़र आ रहे थे सारे में। मतलब ये वाला व्यू तो बहुत ही मैं मिस करती हूँ, क्योंकि बचपन से ना हम मोस्टली हर साल जो है ना नैनीताल और मसूरी तो हम हर हॉलीडेज़ में जाते ही थे, क्योंकि पास रहता है, एक दिल्ली के पास होते हैं ना। तो इसलिए आप कभी भी अपना कार ड्राइव करके चले जाओ, कोई बुकिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ट्रेन बुक कराना है या फिर प्लेन
प्लेन बुक कराना है, तो आराम से बस अपनी कार ली और ड्राइव करते हुए निकल गए। तो हम ऑलमोस्ट एवरी ईयर ना घूमने आते ही थे। तो इस तरह से देखिए मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था ये व्यू मतलब ये व्यू देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही थी कि मैं इस तरह से मौसम का व्यू लेना चाहती हूँ और ये थोड़ा ठंडा वेदर जो है ना एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर वापस दुबई जाऊँगी ना तो वहाँ पे ये वाला वेदर मैं फिर से मिस करने वाली हूँ। क्योंकि ये जो वेदर है ना ये ठंडा मतलब ऐसा नहीं है कि कब कभी आपको सर्दी लग रही है, प्लेजेंट वेदर होता है, बस क्लाउड ज़्यादा से आ जाते हैं सारे में, और ऐसे नहीं कि आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ी है या आपको बहुत सारे वार्मर या फिर जैकेट्स पहनने हैं। बच्चों के लिए तो एक अलग ही होता है, आपको प्रोटेक्ट करके उनको रखना ही पड़ता है, लेकिन बड़ों के लिए बहुत प्लेजेंट वेदर होता है। तो देखिए लेक नज़र आनी शुरू हो गई है हमको। और ये देखिए मेरे जो बालकनी है उसका व्यू, सामने लेक है, पूरा लेक व्यू है और सारे बोट चलती हुई नज़र आती हैं। तो देखिए ऐसा व्यू कोई भी देख के मेस्मराइज हो जाएगा, और ऐसा व्यू देखने के लिए आप तरस जाते हो ना, क्योंकि मतलब हॉलीडेज़ में ही आपको ऐसे घूमने को मिलता है ना इस तरह। कितने सुंदर लग रहे हैं ना बादल चलते हुए, आसमान देखिए कितना ब्लू है, ब्लू स्काई, और ये सामने देखिए ब्यूटीफुल लेक, नैनी लेक। ये चीज़ें ना इंडिया में ही मिल सकती हैं, इंडिया से बाहर नहीं मिल सकती। तो दुबई में तो इन चीज़ों के लिए हम तरस गए थे। मुझे ये लगा था मैं कब इंडिया आऊँगी और कब मैं ऐसे बाहर जाऊँगी घूमने। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है और कितनी शांत लग रही है, मतलब माइंड को ना इतना रिलैक्सिंग लग रहा है, कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। और जो एयर में है ना वो इतनी फ्रेशनेस है, मीठी मीठी एयर है यहाँ पे, मतलब इतनी पेड़ और पौधों की जो है ना पत्तियों की खुशबू है हवा में, ऐसा लग रहा है कितनी अच्छी फ्रेश एयर मिल रही है और फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है। बहुत सुंदर है ये। और यहाँ पे ना हम बचपन से आते रहे हैं ना, मतलब ऑलमोस्ट हर साल हमारा ट्रिप यहाँ पे लगता था नैनीताल में, ऑलमोस्ट हर ईयर हम मतलब छुट्टियों में आते ही थे यहाँ पे, छुट्टियों में या फिर छुट्टियाँ लेके आते थे। जब भी हमारी स्कूल में ये हॉलीडेज़ होती थी ना अगस्त वाली, तो ये 15 अगस्त वाली हॉलीडेज़ में तो हमेशा हम नैनीताल आए हैं, क्योंकि इस वक्त ना यहाँ पे प्लेजेंट वेदर रहता है, बहुत ही प्लेजेंट रहता है, मतलब कि क्योंकि रेनफॉल वाला एक तो वेदर रहता है और मतलब ठंडक रहती है वेदर में। ज़्यादा सर्दियों में तो फिर स्नोफॉल हो जाता है ना, और जो इस वक्त है बहुत ही प्लेजेंट वेदर रहता है, इसलिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर है लग रहा है ना। आपको भी फील आ रही है कि आप नैनीताल घूम रहे हो मेरे साथ। मैं आपको सारी क्लिप्स दिखाऊंगी, मैंने बहुत सारी क्लिप्स बनाई हैं। फैमिली के साथ ना एक मज़ा ही अलग होता है। एक तो इतने टाइम बाद आप फैमिली से मिलते हो ना, और फिर सारे एक साथ जब घूमते हो तो एक अलग ही मज़ा होता है। गाइस देखिए ऐसा नज़ारा नहीं मिलेगा दुबई में, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इंडिया में मिलती हैं और किसी कंट्री में आपको नहीं मिल सकती। बहुत ही सुंदर है, मतलब मेस्मराइजिंग नैनीताल। देखो कितना सुंदर लग रहा है। What are you doing? Boss's room.
We are ready. Now we are going for a walk. Now we are going for a walk. Hi. Say hi. Say hi. देखिए बच्चों को रेडी कर दिया था कैप और जैकेट्स बना के, ताकि उनको सर्दी ना लग जाए। वैसे तो बहुत ही अच्छा वेदर था, लेकिन बच्चों के लिए तो फिर भी हमें प्रोटेक्शन रखना पड़ता है ना, तो इसलिए बस देखिए। और हमारे ये होटल का व्यू है मेन एंट्री का, और सामने बिल्कुल इतनी अच्छी लेक नज़र आ रही थी, और लेक में आ रही थी नज़र बोट चलते हुए। मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है, और इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है खड़े होके बस इस व्यू को ही देखते रहो और कहीं घूमने ना जाओ, बस इस व्यू का ही मज़ा लो। बहुत ही अच्छा व्यू था। और ये सब अपना फ़ोटो सेशन करने में लगे हुए थे, अलग अलग पोजेज में फ़ोटो खिंचवाते रहे। मतलब हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक यही चलता रहा फ़ोटो सेशन। तो गाइस, आपको मेरा ये नैनीताल डे 1 वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा कि क्या आप नैनीताल आए हुए हैं और आपको आके कैसा लगता है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और चलिए फिर बस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर डे 2 का जो मैं है वीडियो बना पाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। बोटिंग का वीडियो बनाऊँगी, लेक में जाएंगे ना, बोटिंग करेंगे, तो उसका वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड एंजॉय नैनीताल।